नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो ओडिशार समस्त जॉब आशायी पिला मानक पई ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा ओ ट्रिपल एससी तरफ जो दुईटी बड़ धरणर वैकेंसी आसी गोटे रही आपण मानकर आरआई एआरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर VLW आउ आपण मानकर जूनियर असिस्टेंट ता सहित एसएफएस तो यह सहित आपण मानकर आउ गोटे वैकेंसी आसी जोटा कि फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं आपण मानकर एक्साइज कनेस्टेबल तेणु यही दुईटी वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन जोटा कि गत काली ठारू आरंभ होईची किंतु सर्भर इश्यू पई गत काली आपण माने आवेदन करि पार नथिबे या सहित जो आवेदन वर्तमान आपण माने करिवे बा ओ ट्रिपल एससी रो जो साइट टी आपण मानकर चलिला परे जेतेबेले आपण माने आवेदन करूचंती आवेदन करिवा पूर्वरु आपण मानकर जानिबा दरकार जे डॉक्यूमेंट को नहीं कारण देखंतु जूनियर असिस्टेंट जोटा कि बाहरीची सेतिरे आपण मान क्लीयरली मेंशन करा जायछि जे आपण मानकर जो माने जूनियर असिस्टेंट पई अप्लाई करिवे सेमानकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहाँकि आवश्यक रही जेहेतु से डिस्ट्रिक्ट रे आपण माने केवल जॉब करें तेणु बहुत जन आपण माने कमेंट करुवे बहुत सारे वीडियो देखि सारी बहुत जन आपण मानकु कहउछन्ति जे आपण मानकर बिना एक्सचेंज सर्टिफिकेट रे आपण माने आवेदन करें आपण मानकर रेसिडेंस सर्टिफिकेट थिले आपण माने आवेदन करें तो यही बहुत सारा कन्फ्यूजन आपण मानक मन में रोची किंतु आवेदन करने पूर्व आपण माने से कन्फ्यूजन को दूर करने दरकार तेणु आसतु आज भिडियो रे आमे जानिबा जो आरआई एआरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर एवं विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जूनियर असिस्टेंट एवं आपण मानकर स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर जो वैकेंसी आसी से एक्चुअली कौन कौन आपण मानकर डॉक्यूमेंट निहाती दरकार एवं आवेदन समय आपण माने केमिति डॉक्यूमेंट गुड़िक रेडी करेंगे ता सहित एथर मध्य आपण मानकर फीस जोटा कि 500 टंका करा जायछि सेटा मध्य आपण माने जानिबा दरकार तेणु आवेदन पूर्वरु आपण माने जदि ए वीडियो को देखुचंती ताले वीडियो को जमारो स्किप करंतु नहीं कारण जो कन्फ्यूजन आपण मानकर रहउची हमर एक्सचेंज सर्टिफिकेट को नहीं से विषय रे आज वीडियो रे डिटेल्स आलोचना करिबा तेणु जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु कारण एही चैनल माध्यम रे आज ठारू आमे बहुत किछि इंपोर्टेंट अपडेट विषय आलोचना करिबा जेकोसी गवर्नमेंट रो जॉब हो ऑनलाइन अप्लाई ठू आरंभ करी तार सबु किछि आमे एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकु एही चैनल रे जणेबी तेणु देखंतु जो वैकेंसी टी आसीची ओ ट्रिपल एससी तरफ गुडे ह्यूज वैकेंसी आसीची आपण मानकर आरआई एआरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जूनियर असिस्टेंट एवं आपण मानकर अमीन ता सहित स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे तो यार आवेदन रो जो डेट टी रही देखो 7 जनवरी रु अर्थात गत काली ठारू आरंभ होईची किंतु वर्तमान सर्भर इश्यू पई आपण माने आवेदन करि पार नथिबे आपण माने मध्य वर्तमान आवेदन करंतुनी कारण वर्तमान सर्भर इश्यू रहिबो एवं जो डॉक्यूमेंट को नहीं आपण मानकर कन्फ्यूजन रहउची सेटा आपण माने सब रेडी करंतु तापर आवेदन करिवे लास्ट डेट मध्य आपण मानकर 31 तारिख जाय रहिची एटा मध्य एक्सटेंड हेई पारे तेणु आपण माने अपेक्षा करंतु तो देखंतु प्रथम आमे जदि देखिबा आपण मानकर जो वैकेंसी गुडी को आछि सेतिरे आपण मानकर टोटल रेवेन्यू इंस्पेक्टर बा आरआई रे अछि 165 टी एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर जोटा केवल वुमेन मानक पई 286 टी रहिछि विलेज एग्रीकल्चरल वर्कर जोटा कि 520 एवं सबुटारो हाईएस्ट वैकेंसी जोटा कि आसी जूनियर असिस्टेंट जोटा कि 1237 रही ता सहित एआरआई रे आपण मानकर 422 टी अमिल 378 टी एवं स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर बा एसएफएस रे आपण माने 242 टी वैकेंसी रही आपण माने सैलरी मध्य देखि पारथिबे ग्रुप बी जॉब रहिबो आरआई आपणकर आ आईसीडीएस सुपरवाइजर तेणु गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी 2026 मसीह जदि आपण माने जॉब करिया पई चाहउचंती ताले एटा आपण मानकर गोटे बहुत बड़ वैकेंसी रही तो देखंतु एलिजिबल क्राइटेरिया मध्य बहुत जनकर कन्फ्यूजन थिला जे एलिजिबल क्राइटेरिया हमर कोन कोन रही तो देखंतु जदि आपण माने केवल +3 पास करचंती अर्थात आपण माने जदि +3 पास करचंती ताले एठी आपण माने सबु पई अप्लाई करि परिबे सेटा आपण मानकर आरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर विलेज एग्रीकल्चर वर्कर किंतु एठी आपण मानकर रहिछि किछि हमर अलगा रही मुझे विषय सब डिटेल्स गोटे गोटे करी आपण मानकु कहूची प्रथम देखंतु रेवेन्यू इंस्पेक्टर बा आरआई जोटा रही तो आरआई पई आपण मानकर मिनिमम क्वालिफिकेशन +3 थिबा दरकार एवं आपण मानक बयस 1 जनवरी 2025 सुधा मन रखंतु 1 जनवरी जेहेतु 2025 रो वैकेंसी एटा तेणु 1 जनवरी 2025 सुधा आपण मानकर मिनिमम एज 20 हेतिबो एवं मैक्सिमम आपण मानकर 42 वर्ष हेतिबो ता सहित आईसीडीएस सुपरवाइजर एटा आपण मानकर केवल वुमेन मानक पई जदि जो माने +3 पास करचंदी सेटा आपण मानकर आर्ट्स साइंस कॉमर्स जोथिरे भी हेताउ +3 पास करथिले केवल झियो पिला माने या पई आवेदन करि परिबे यार मध्य देखंतु मिनिमम एज रही 21 रु 42 सबु गुडी को मन रखंतु 1 जनवरी
2025 सुधा आपण माने काउंट करेंगे। तापर आसला विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जोटा कि आपण मानकर VLW एथिरे देखंतु आपण मानकर मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 साइंस थिबा दरकार। एठी आर्ट्स पिला माने अप्लाई करि परिबेनी, केवल +2 साइंस ता सहित जदि आपण माने वोकेशनल कोर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे करिसंती ताहले जाई आपण माने यहाँ पई आवेदन करि परिबे। एवं एठी आ गुटे देखंतु जो माने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक बा OUT रे जे माने पढिचंती सेमानक पई 5% रो एक्स्ट्रा जाकी मार्क मिलिबो। ता सहित एठी मध्य एज देखंतु 21 रु 42 वर्ष रहिछि। तापर आसला जूनियर असिस्टेंट मध्य एथरो +3 पास कर देछि, अर्थात +3 जदि आपण माने करिसंती ताले जूनियर असिस्टेंट पई अप्लाई करि परिबे। एटा उभय गर्ल्स एवं बॉयज अप्लाई करि परिबे। यह पई आपण मानकर +3 जोटा कि जानिथिबा दरकार आ कंप्यूटर नॉलेज आपण मानकर दरकार, कारण ये कंप्यूटर टेस्ट आपण मानकर रहिबो। एवं एथिरे एज क्वालिफिकेशन देखंतु 21 रु 42 रहिछि। ठीक से भली RI आउ अमीन जोटा कि रहिछि एटा आपण मानकर मिनिमम +2 पास हेतिबा दरकार। एटी आपण मानकर देखंतु 20 रु आपण मानकर सिलेक्शन अर्थात एज लिमिट 20 रु 42 रहिछि। ता सहित आउ गुटे जोटा कि आसिला स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे सेटा आपण मानकर रहिछि। एटी आपण माने +2 पास करथिबा दरकार, अर्थात +2 पास करथिले आपण माने ARI अमीन एवं स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे पई अप्लाई करि परिबे। ता सहित आपण मानकर जदि +2 साइंस करचंदी ताले विलेज एग्रीकल्चर वर्कर रे अप्लाई करिवे। एटा गला अप्लाई विषय रे, तनु ए विषय रे म किछि कहू नै, आपण माने एज रिलैक्सेशन भी जानि परिबे। तापर जोटा कि मेन कन्फ्यूजिंग रहिछि जे आपण मानकर डॉक्यूमेंट कोन कोन लागिवो। तो डॉक्यूमेंट हिसाब रे जदि हमें देखिबा तो जो माने आपण मानकर मोटी आपण मानक आउ टिके कहि दउछि जे एइटी जो मेन टी रहिछि जूनियर असिस्टेंट पई, जे जूनियर असिस्टेंट रे आपण मानकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लागिवो कि नै। देखो तो क्लियरली मेंशन करा जाइछि द कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज और हर नेम इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न एंड हैव वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन और बिहाफ ऑफ द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन। अर्थात एटी आपण मानको क्लियरली लिखा हिछि जे जेहेतु एटा डिस्ट्रिक्ट कैडेट जॉब माने अर्थात आपण माने डिस्ट्रिक्ट रे ही केवल अप्लाई करि परिबे निजर ओन डिस्ट्रिक्ट रे। तेणु एठी आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट निहाती दरकार। एवं एइटी आपण मानकर कन्फ्यूजन हो जाउछि, समस्ते कहउचंती जे आपण माने रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे परिबे, किंतु एठी कोन लिखा हिछि देखंतु प्रोवाइडेड दैट दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अर्थात जदि आपण माने निज डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज करि नाहंती एंड रजिस्टर इन एनी स्टेट स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अर्थात जदि आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट हमरो नाही डिस्ट्रिक्ट रो एक्सचेंज नहीं किंतु आपण मानकर स्टेट रो एक्सचेंज अछि, जानिथिबे जो माने हायर क्वालिफिकेशन करथांती से माने स्टेट पई ताकि एक्सचेंज करथांती, स्टेट बा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करिसंती ताहले सेमानको पई कोहा जाइछि ना दे शेल हैव टू अपलोड रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू व्हिच दे बिलोंग्स इन एडिशन टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट। अर्थात एइटी आपण मानकर कोहा जाइछि केवल जो माने स्टेट एक्सचेंज करिसंती बा स्पेशल एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट करचंती सेमाने रेसिडेंस सर्टिफिकेट सहित तांकर स्टेट रो जोटा कि आपण मानकर एक्सचेंज सर्टिफिकेट देबे। किंतु जो मानकर डिस्ट्रिक्ट कैडर जो माने अछंती बा आपण माने जदि स्टेट आपण मानकर एम्प्लॉयमेंट नाही ताहले आपण मानकु निहाती निजर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट करिबा दरकार। बुझी पाले एठी आपण माने कन्फ्यूजन होंतुनी। बहुत जन आपण मानकु कहउचंती जे रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई माने कर देबा पई, किंतु नहीं आपण माने रेसिडेंस सर्टिफिकेट सेही माने अप्लाई करिवे जेठी क्लियरली लिखा हिछि जे आपण मानक पाखरे जदि नाही एंड रजिस्टर इन आपण माने जदि नाही किंबा आपण माने स्टेट एम्प्लॉयमेंट रे अप्लाई करचंती ताहले जाई आपण मानकर एठी रेसिडेंस सर्टिफिकेट लागिवो। ताहले बुझी पाले जो मानक पाखरे डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज नाही से माने करिबाटी कंपलसरी, एवं जो मानक पाखरे स्टेट बा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अछि से माने से एक्सचेंज सर्टिफिकेट देबे प्लस तांकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट निज डिस्ट्रिक्ट रो देबे। बुझी पाले। तेणु जो मानक पाखरे नाही आपण माने जल करि नियंतु, बहुत इजीली आपण मानकर हेइ जिवो, एटा किछि प्रॉब्लम नाही। मु भी आपण माने जदि कहबे मु आपण मानकु डेडिकेटेड वीडियो नै आसबी जे केमिति आपण माने एक्सचेंज करि पारिबे, एवं पूर्वरु जो माने एक्सचेंज करचंदी तार वैलिडिटी मध्ये 3 इयर्स पर्यंत रहिछि। आपण माने चाहिले ताकू रिन्यूअल मध्ये करि पारिबे। तेणु एटा आपण मानकर मोस्ट इंपोर्टेंट। या सहित देखंतु एग्जाम फीस सेटा मध्ये जानिबा दरकार जे जो माने SC ST कैंडिडेट रहिचंती एवं PWD रहिचंती सेमानकर एग्जाम फी एठी आपण मानकर पड़िबो नाही। बाकी आउ जणे रहिले जो माने आपण मानकर UR कैटेगरी OBC SC BC फीमेल एमानकु 500 टंका आपण मानकु दबा पई पड़िबो। अर्थात फॉर्म अप्लाई करिया समय
ଆପଣମାନେ ଏଠି 500 ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଉ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଠି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେବେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ହେଇପାରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ SC BC ବା ଆପଣମାନଙ୍କର SC ST PWD ତାହେଲେ ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି କରିବେ। ତା ସହିତ 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର 12th ମାର୍କସିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 12th ବେସିସ୍ରେ ଜବ୍ ରହିଛି 12th ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ +3 ବେସିସ୍ରେ ଯେମିତିକି RI ARI ରହିଛି, RI ଆଉ ଆମର ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ +3 ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି +3 ଇଏ କରିବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରେଡ଼ି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନଟି ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଟି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଜିଲି ହେଇପାରୁଛି, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ବି ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଜର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରଥମ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ରିଜନିଂ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ। ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସର୍ଭର ହୁଏତ ଆଜି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।